सभी को राधे राधे। कुंडी बिहारी से हताश। बहुत दिनों से आपके बहुत सारे सवाल थे जिनके जवाब नहीं दे पा रही हूँ, पर आ गई हूँ। बैक टू सिटी कानपुर आ गए हैं। और क्योंकि अभी कुछ दिन बाद फिर हमें बनारस और अयोध्या के लिए निकलना है, तो हम बाबा विश्वनाथ और राम जी के प्रभु श्री रामचंद्र भगवान के दर्शन होंगे, तो उनके दर्शन का लाभ लेंगे। और साथ ही साथ आप लोग से एक अच्छी बात भी शेयर करना चाहूँगी। मेरी सिस्टर की शादी भी तय हो गई है, बिकॉज वो मुझसे छोटी है और वृंदावन में रहती है। तो यस, मैं अपनी सिस्टर की शादी में भी जाऊँगी। हमें वृंदावन भी जाना है फरवरी में, तो उसकी शादी है। शादी में तो मैं आपको दिखाऊंगी फुल वीडियोस, कोशिश करूंगी कि फुल वीडियोस आएँ। और साथ ही साथ होली उत्सव भी तब तक चालू हो जाएगा, क्योंकि 2 तारीख को बसंत पंचमी है, तो 2 तारीख से हमारी ब्रिज की होली चालू हो जाएगी। क्योंकि ब्रिज में 1 महीने की होली होती है और उसका आनंद तो अलग ही हो जाता है। तो हम उसके भी दर्शन कराएंगे आपको। और ख़ासकर सबसे ज़्यादा आनंद की बात ये भी है कि अब आ गए हैं, तो आपके जो भी सवाल हैं, जो भी आपके प्रश्न हैं, हम उनके उत्तर तो देंगे। बाकी महोबा में ठंड के कारण कहीं ज़्यादा जाना नहीं हो पाया, पर मैं एक बहुत ठाकुर जी के बहुत सुंदर मंदिर गई थी। पन्ना में जुगल किशोर जी का मंदिर है, जो कि ठाकुर जी और ठाकुरानी को समर्पित है। पन्ना एक डायमंड सिटी भी कही जाती है, क्योंकि ज़्यादातर हम जानते हैं कि पन्ना में डायमंड्स बहुत निकलते हैं। तो जुगल किशोर में ठाकुर जी के पन्ना लगा हुआ है, मतलब सॉरी पन्ना लगा, आई एम सो सॉरी। मतलब पन्ना में जो जुगल किशोर का मंदिर है, ठाकुर जी को तोड़ी पे हीरा लगा हुआ है। बहुत ही बड़ा है और सुंदर भी है। हमारे ठाकुर जी तो हैं ही सुंदर। तो अगर आप पन्ना कभी भी जा रहे हैं और सर्दी के टाइम पर जा रहे हैं, तो पहले ही बता दूं कि मंदिर 12 बजे से 3:35 तक खुलता है, दोपहर सुबह के समय, और शाम को सीधे 7 बजे से 9:30 बजे तक खुलता है। तो सर्दी में थोड़ी सी ऑफ टाइमिंग है, बट यस, यही टाइमिंग है। तो अगर आप कभी भी सर्दी के समय पन्ना जा रहे हैं और जुगल किशोर जी के दर्शन करने जा रहे हैं, तो समय का बहुत ध्यान रखें। मेरे ख्याल से अगर आप पन्ना 1 दिन के लिए जा रहे हैं, तो आप सवेरे पांडव केव्स हो गए, टाइगर रिजर्व हो गया, ये आप घूम लें और लास्ट में जुगल किशोर जी के दर्शन करें, क्योंकि वो टाइमिंग सवेरे आप इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर कर लें और फिर शाम को जुगल किशोर जी के आराम से दर्शन करें। 7 बजे कैरेट मंदिर खुल जाता है। खुलने के 5-10 मिनट बाद तुरंत आरती आरंभ हो जाती है, तो आरती का आनंद लें। ठाकुर जी को निहारें, ठाकुरानी जी को निहारें, क्योंकि ठाकुर जी ठाकुरानी हमारे दोनों बहुत ही सुंदर हैं। और जा रहे हैं तो ठाकुर जी का टोड़ी पे जो हीरा लगा हुआ, वो भी देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, वो भी बहुत सुंदर है। तो वो भी देखें, आनंद लें। और क्योंकि अभी मुझे कुछ दिनों बाद बनारस जाना है और वहाँ से अयोध्या भी जाना है, तो वहाँ की थोड़ी फुटेज कोशिश करेंगे कि वहाँ की थोड़ी सी व्यूज़ मैं आपको दिखा पाऊँ। बाकी हाँ, कुछ फ़ोटोज़ या वीडियोज़ हैं मेरे पास, तो मैं आपको शेयर करूँगी। कोशिश करूँगी कि जुगल किशोर की जो छवि है, जो उनकी फ़ोटो है, वो मैं यूट्यूब चैनल में अपलोड करूँ और आप भी देखें। पर देखने से अच्छा है, मैं आपसे कहूँगी कि जाकर आप वहाँ पे दर्शन ज़रूर करें, क्योंकि उसका भी एक अपना अच्छा आनंद है। और एक चीज़, जो वहाँ का मंदिर स्ट्रक्चर है बहुत ही अच्छा बना हुआ है, क्योंकि मुझे याद है कि मैं अभी जब गई थी तो बाहर बहुत ठंड थी। मंदिर बहुत बड़ा है, तो बाहर बहुत ठंड थी, पर अंदर जैसे ही मंदिर के अंदर इंटर किया, तो मंदिर में अंदर एक बहुत गर्माहट वाली फीलिंग आ रही थी। मतलब हर जगह से खुले थे दरवाजे, पर तब भी उस मंदिर का स्ट्रक्चर इतना अच्छा था कि मंदिर के अंदर एकदम आपको ऐसे लगेगा बहुत आप गर्माहट वाली जगह पे आ गए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मंदिर बहुत सुंदर है, काफ़ी नीट एंड क्लीन और अच्छा है। एमपी
क्योंकि एमपी तो वैसे ही वो बहुत साफ़ सुथरा एंड वेरी मेंटेन मंदिर है। वहाँ पे जाएं, आनंद लें, ठाकुर जी के दर्शन करें और अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करें कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है जुगल किशोर का। बाकी बहुत लोगों के कुछ प्रश्न थे कि मुझे आपसे पर्सनली प्रश्न पूछने हैं जो कमेंट में नहीं पूछ पा रहे थे। तो मेरे शॉर्ट वीडियोस में, ठाकुर जी की वीडियोस में, मेरे ठाकुर जी के एक इंस्टाग्राम का पेज बना हुआ है, आप उस पर जा सकते हैं। आप उस पर जो भी प्रश्न है वहाँ पे वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं वो देखती हूँ। तो मैं वहाँ देख के आपके जो भी प्रश्न हो वो आप पूछ सकते हैं वहाँ पे, और मैं उसका रिप्लाई देने के लिए बिल्कुल कोशिश करूँगी कि मैं आपके वहाँ पे जाकर प्रश्न देखूँ और मैं आपको रिप्लाई भी दूँ। मैं अपना पर्सनली इंस्टाग्राम नहीं देती हूँ क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न्स है, सिंपल सी बात कहूँगी। सिक्योरिटी रीज़न है कि जिन भक्तों को आना है वो तो आएंगे, पर उनमें से कई ज़्यादा कुछ स्टूपिड लोग आ जाते हैं और फिर वो मुझे पर्सनली मैसेज अलग अलग हाय हेलो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो बस वो फैमिली वाला है, इसीलिए मैंने उसे प्राइवेट नहीं किया है, वो पब्लिक नहीं है। बाकी जो ठाकुर जी का पेज है वो पब्लिक है, आप वहाँ पे जा सकते हैं और अपने जो प्रश्न है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक बाकी हमारे टटिया स्थान के भक्तों के भी बहुत सारे प्रश्न हैं कि गुरुजी सीधे मंत्र देते हैं या पहले अलग अलग संप्रदायों में, इस्कॉन में भी होता है कि पहले सीधे गुरु मंत्र नहीं दिया जाता, पहले अलग मंत्र दिया जाता है, फिर जब आपको धीरे धीरे काबिल बना दिया जाता है तो गुरु मंत्र दिया जाता है। पर टटिया स्थान में ऐसा बिल्कुल नहीं है। टटिया स्थान में सीधे गुरु मंत्र दे दिया जाता है। टटिया स्थान में ये नहीं होता कि पहले आपको अलग से कोई मंत्र दिया जाता है या पहले मूल मंत्र डायरेक्ट ना दिया जाता हो। टटिया स्थान में ऐसा नहीं है। टटिया स्थान में डायरेक्ट मूल मंत्र दे देते हैं, मतलब आपको दीक्षा तुरंत ही दे देते हैं। गुरु मंत्र तुरंत दे दिया जाता है, उसमें समय नहीं लगाया जाता है। और उन्होंने बहुत लोगों ने कहा कि दीक्षा के लिए हम कैसे जाएं, कैसे मतलब गुरुजी से पूछें या उनसे कैसे कहें। तो जैसे एक बच्चे का अपने पिता के प्रति जो प्यार होता है, लगाव होता है, उसी तरीके से जाएं। ऐसा कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आप गुरुजी को जाएं, गुरुजी के पास जाएं, गुरुजी से कहें गुरुजी मुझे दीक्षा चाहिए। पर इसकी गारंटी मैं इसलिए नहीं लूँगी क्योंकि क्योंकि गुरुजी हमेशा देखते हैं कि वो जिसको दीक्षा दे रहे हैं वो सही है कि नहीं, वो आपके ऊपर है। उसके लिए मैं नहीं कह सकती हूँ, पर मैं आपको बता सकती हूँ जैसे पिता पुत्र या बेटी या पिता का रिश्ता होता है वैसे ही चाहिए। अगर आप में सच्चा प्रेम भाव वो देखते हैं तो वो आपको तुरंत दे देंगे। आपसे कहेंगे कि शाम को आना, सुबह आना, या फिर रुको हम अभी देते हैं दीक्षा। जो भी गुरुजी आपको बताएं। गुरुजी आपको अगर देनी होगी तो तुरंत दे देंगे, नहीं देनी होगी तो शायद वो टाल जाएं कि नहीं कल आना, परसों आना, टाल देंगे। क्योंकि वो भी देखते हैं कि हमारा जो मोहिनी बिहारी जी के भक्त हैं वो कितने प्रति समर्पित हैं, या वो अच्छे हैं कि नहीं हैं, या आपको दीक्षा लेने लायक हैं कि नहीं है। तो वो भी गुरुजी देखते हैं। अगर आप मोहिनी बिहारी जी की कृपा हुई और आपकी प्रेम भाव सत्य हुआ तो गुरुजी तुरंत दीक्षा दे देते हैं। बाकी दीक्षा का यही तरीका है। बाकी मैंने आपको बता चुकी हूँ कि अगर आप सामान लेना चाहें तो आप ले जा सकते हैं, नहीं तो किसी भी संत के पास जाएं तो अगर आप बाकी कुछ नहीं ले जा सकते तो सिर्फ एक माला लेके चले जाएं और कहते हैं गुरुजी मुझे दीक्षा चाहिए, बस। अगर मिलनी होगी गुरु
भाई या बहन बनना होगा तो हम बन जाएंगे। और बहुत लोगों ने पूछा कि कौन सा मंत्र दिया जाता है, मैं वो बताऊं तो क्षमा करें, गुरु मंत्र शेयर करने वाला तो है ही नहीं। गुरु मंत्र कभी भी शेयर नहीं किया जाता, सिर्फ गुरु भाई या बहन को ही बताया जाता है। तो गुरु मंत्र अगर आप कभी भी दीक्षा तृतीया स्थान से मिल भी जाती है तो ध्यान रखें, आप अपने माता पिता से भी या भाई बहन पत्नी बच्चा किसी से शेयर नहीं कर सकते। अगर वो आपके गुरु से दीक्षित है या दीक्षा लिए हुए हैं तो ही आप उनसे शेयर कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर सकते हैं। ये नहीं है कि वो प्रसाद है तो आप सबको बांटते हैं, नहीं, वो गुरु मंत्र है, गुरु दीक्षा है तो उसको, और वो मंत्र किसी को नहीं बताया जाता है, सिर्फ अपने गुरु भाई बहन जो भी होते हैं, जो आपके गुरु से दीक्षित होते हैं, सिर्फ उनसे बात की जाती है या उन्हीं को ही बताया जाता है। अपनी पत्नी बच्चे माता पिता किसी को भी नहीं बताया जाता है, तो मैं नहीं शेयर कर सकती हूँ। पर हाँ, आप दीक्षा ले लेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तृतीय स्थान का परिवार दिन पर दिन बढ़ा जा रहा है, बहुत अच्छा लगता है। यूथ को जुड़ते हुए देख के तो बहुत ही आनंद आ जाता है। बाकी इस समय हर जगह ठंड है, ठंड में अपने आप को सेफ रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और ठाकुर जी की सेवा करते रहें। इसी के साथ मैं कोशिश करूँगी कि डेली वीडियोस आती रहें। तो आज के लिए वीडियो ही समाप्त होती है। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में कुंज बिहारी से अरदास लिखना तो बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे, कुंज बिहारी से अरदास।